सबसे पहली चीज, हमारे आसपास आपको जितनी चीजें दिख रही है ना, क्या आपको पता है कि इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? ग्रामर की अगर मैं बात करूँ ना, तो ग्रामर पे सबसे बड़ी गलती होती है जो एस्पिरेंट्स की, किताब के पीछे भागते हैं। तो किताब उसको चूज करना है जिसमें आपको रूल्स मिले। चैप्टर वाइज अगर आपको रूल्स मिल रहे हैं एक जगह पर किसी किताब में, तो वो आपके लिए बेस्ट है। स्पोकन इंग्लिश में भी खुद को थोड़ा सा इंप्रूव करना है तो न्यूज़पेपर रीडिंग को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। तो मैंने इंग्लिश को पढ़ने के ऐसे ट्रिक्स निकाले, ऐसे चैप्टर्स की ट्रिक निकालना शुरू किया कि जिससे इंग्लिश काफी आसान हो गई। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। नमस्ते पीपल, माय नेम इज़ अनन्या सिंह एंड बहुत से लोग आप में से मुझे जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, तो मैं बताना चाहूँगी उनके लिए, आई एम ए यूट्यूब एजुकेटर एंड आई टीच इंग्लिश। तो इंग्लिश मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इंग्लिश में क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं। और मैं सरकारी नौकरी एस्पिरेंट्स को पढ़ाती हूँ, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो उनके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। बेसिकली इंग्लिश सब्जेक्ट को, इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरीके से एस करना है अगर आप क्लियर करना चाहते हैं सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम। शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। जैसे कि मैंने स्कूल टाइम में, जैसे कि मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ, तो स्कूल में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन्हीं पे फोकस हमेशा रहता था। इंग्लिश को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमने दी नहीं है। हर एक स्टूडेंट ऐसा ही करता है। स्पेशली अगर इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की बात करें, जो कि ज़्यादातर जनता होती है जो सरकारी नौकरी का फॉर्म डालती है, वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है 60 to 70%। तो प्रॉब्लम ये आती है कि हम बाकी सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इंग्लिश कहीं ना कहीं हमारी उसमें छूट जाती है। और हमें समझ में तब आता है इंग्लिश की इंपॉर्टेंस जब हम जाते हैं सरकारी नौकरी देने। और अब तो जैसे कि एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, इंग्लिश का वेटेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, वो टियर 1 हो या फिर टियर 2 हो। इसके चलते इंग्लिश को कैसे करना है इम्प्रूव, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। यहाँ पर बात करते हैं अपनी। मेरे साथ भी स्कूल टाइम में यही था, सारी चीज़ें पे फोकस करना, सारी चीज़ों को, इंग्लिश को पीछे छोड़ देना। और जब मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करी तब मुझे समझ में आया कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस आखिर है कितनी। तो वहाँ पर मुझे भी पर्सनली बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। कई सारे लोगों, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि कई एक दो एग्जाम स्टार्टिंग में मेरे इंग्लिश की वजह से नहीं निकले, क्योंकि मुझे लगता था इंग्लिश तो स्कूल टाइम में एक बार पढ़ते थे, एग्जाम निकाल लेते थे, यहाँ पर भी यही होने वाला है। लेकिन सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन इंग्लिश पढ़ेंगे और आपका एग्जाम निकल जाएगा। उसके लिए वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, प्लस बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि इंग्लिश स्पीकिंग भी हमारी कहीं ना कहीं अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम जा रहे हैं सरकारी नौकरी हासिल करने। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश में बात करना, एक चीज़ होती है ना, इंग्लिश में आपको फ्लुएंटली बोलना आना चाहिए। एक चीज़ होती है कि सामने वाले को पता ना चले कि आपको इंग्लिश बोलनी आती ही नहीं है। तो मिनिमम आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए लाइफ में कि सामने वाले को ना पता चले कि आपको इंग्लिश बोलनी आती ही नहीं है। ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ भी कैसे डेवलप करनी है। सबसे पहली चीज, सरकारी नौकरी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, क्योंकि उनको एक घबराहट होती है। एक चीज आपको याद रखनी है ना, लाइफ में अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं, किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो वो चीज हमको बहुत ईजिली आ जाती है। अब जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल दूं, वोकैबुलरी। सारे ही जितने भी हम गवर्नमेंट जॉब एक्सपीरियंस होते हैं ना, वोकैबुलरी बहुत ही वीक पोर्शन होता है। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा है कि मैम वोकैबुलरी तो मैं सालों से तैयार कर रहा हूँ और मुझे वोकैबुलरी आज तक आई नहीं। पता नहीं, हर बार एक नया वर्ड दिख जाता है एग्जामिनेशन में। तो इसके लिए क्या करें, कहाँ से वर्ड्स मिलेंगे वोकैबुलरी के, किस लेवल की वोकैबुलरी, किस किताब से हमें वोकैबुलरी आखिर पढ़नी चाहिए। हर स्टूडेंट यही पूछता है, मैम प्लीज एक किताब बता दीजिए, बेस्ट बुक बता दीजिए वोकैबुलरी पढ़ने के लिए। आपको क्या करना है, कोई बेस्ट बुक नहीं होती है वोकैबुलरी पढ़ने की। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए किसी चीज़ को सीखने का। सबसे पहली चीज़, हमारे आसपास आपको जितनी चीज़ें दिख रही है ना, क्या आपको पता है कि इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? नहीं पता? तो क्यों नहीं जानना की कोशिश करी कभी? अब लगा कि ये होती है एक सनक। आपके आसपास जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं, यू शुड नो कि इनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वोकैबुलरी डेवलप करने की। ठीक। और मैंने क्या किया था अपने स्कूल टाइम में, मैंने अपनी पर्सनल डिक्शनरी बना के रखी थी। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, पर्सनल डायरी बनाई थी, जिसमें जो भी नया वर्ड होता था या फिर मुझे लगता था जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये चीज़ मैंने नोट कर रखी थी। और मुझे लगता है ये हम सबको करना चाहिए कहीं ना कहीं, स्पेशली अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तब तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज़ आती है न्यूज़पेपर रीडिंग, जो आपकी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग, जो कि हमारी कॉम्प्रिहेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए काम आती है। प्लस कहीं ना कहीं हमारी स्पोकन इंग्लिश को भी डेवलप करती है। और न्यूज़पेपर रीडिंग एक तरीका होता है न्यूज़पेपर रीडिंग का। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी न्यूज़पेपर उठा लिया। एक तो वो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है द हिंदू का,
द हिंदू की लैंग्वेज काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। अगर आप सरकारी नौकरी के एस्पिरेंट हैं और आपने सीधे द हिंदू उठा लिया है, पढ़ने की कोशिश करी है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, 2 दिन में आप पेपर फेंक देंगे, फिर कभी नहीं देखोगे। ये चाहते हो तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर देखिए, आप ई पेपर लीजिए। आपको कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो गांव वगैरह से होते हैं, कहते मैम इंग्लिश न्यूज़पेपर गांव में नहीं आता, क्या करें? इंटरनेट चला रहे हो, इंटरनेट में मिल जाएगा न्यूज़पेपर। आपको हर ई पेपर इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। आपको क्या करना है, आपको बस पेपर चेक करना है कि कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जो आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जिसकी न्यूज़ आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जगा रही है। इंग्लिश सीखनी है तो आपको ये नहीं देखना कि हम स्पेसिफिक एडिटोरियल ही पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको बॉलीवुड की न्यूज़ पढ़नी है, बॉलीवुड पढ़िए, स्पोर्ट्स पढ़नी है, स्पोर्ट्स पढ़िए, इंटरनेशनल पढ़नी है, इंटरनेशनल पढ़िए, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, बस आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट होने की ज़रूरत है। अब आपने जैसे कि एक आर्टिकल उठाया, अब मैं आपको एक शॉर्ट में एक छोटा सा तरीका बताऊंगी, एक आर्टिकल को हमें कैसे पढ़ना है न्यूज़पेपर के 2-3 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले एक आर्टिकल उठाया, उसको हमने एक बार में पूरा रीड कर लिया, समझ में आएगा एक बार में। अब ये अलग अलग लेवल है हमारा, किसी को बहुत समझ में आ जाएगा, किसी को थोड़ा बहुत, लेकिन जब हमने पूरा आर्टिकल रीड किया है ना, एक चीज़ है जो सबको समझ में आ जाएगी। वो टॉपिक, मतलब उसका टॉपिक क्या है, क्या थीम है उसकी, मतलब जो राइटर है वो कुछ किसी को प्रेस कर रहा है, किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या कर रहा है। अब स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 2 आपको क्या करना है, आपको उसको पढ़कर, डीपली पढ़कर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करना है। ये सेकेंड राउंड था। और तीसरे राउंड में आपको क्या करना है, डिफिकल्ट वर्ड्स को डिक्शनरी में देखकर उनकी मीनिंग निकाल कर प्रॉपर पढ़ना है, जिससे कि अब आपको वर्ड्स भी पता है, आपको फ्रेजेस की मीनिंग्स भी पता है और आपको मीनिंग भी पता चल रही है अब एक एक लाइन की। तो इन 3 स्टेप्स में आपने न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ा है। छोटे से छोटा आर्टिकल उठाइए, धीरे धीरे उसकी लेंथ बढ़ाते जाइए। इस तरीके से एक पूरा आर्टिकल आप न्यूज़पेपर का एक दिन में कवर अप कर लोगे। न्यूज़पेपर रीडिंग, अब आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आएगा और हर दिन न्यूज़पेपर से जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन होता है ना, स्टूडेंट्स को 2-3 बार कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ता है पेपर में, जो उनका टाइम खा लेता है। कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग करने का यही तरीका है, अपनी अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ग्रामर की अगर मैं बात करूँ ना, तो ग्रामर पे सबसे बड़ी गलती होती है जो एस्पिरेंट्स की, किताब के पीछे भागते हैं। पता नहीं ऐसा क्या है। मैम बेस्ट बुक बता दीजिए ग्रामर की, सबसे कॉमन चीज़ जो मैं सुनती हूँ, बेस्ट बुक बता दीजिए ग्रामर की। मैंने भी यही किया था। कोई किताब है, मैं नाम तो नहीं लूँगी, मैंने भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी ग्रामर की बुक उठाई, पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ नहीं आया। पेपर देने गई, मुझे लगता है सबसे कम मेरे इंग्लिश में स्कोर था। आप लोग को भी हैरानी हो रही होगी, सबसे कम मैंने इंग्लिश में स्कोर किया। बुक उठा लोगे ना, बुकिश लैंग्वेज पढ़ोगे, कुछ समझ में नहीं आने वाला। अब क्या करें मैम, किताब नहीं उठाएं तो? अरे यूट्यूब वीडियोस हैं यार, बहुत से आपके पास सोर्सेज होते हैं। किताब लेनी है तो हमेशा, अगर आपको सरकारी नौकरी निकालनी है ना, तो किताब उसको चूज करना है जिसमें आपको रूल्स मिले। चैप्टर वाइज अगर आपको रूल्स मिल रहे हैं एक जगह पर किसी किताब में, तो वो आपके लिए बेस्ट है। ग्रामर हमेशा उस किताब से पढ़नी है जिसमें आपको रूल्स दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। दैट इज द मेन थिंग। ठीक, तो हमने वोकैबुलरी कवर अप कर ली है, हमने ग्रामर कवर अप कर ली है और हमने कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन भी कवर अप कर लिया है। अब ओवरऑल मैं आपकी बात करती हूँ कि आपको स्पोकन इंग्लिश में भी खुद को थोड़ा सा इंप्रूव करना है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब सरकारी नौकरी वाला एस्पिरेंट, कुछ एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो सोचता है कि मैम अंग्रेजी बोलकर क्या करेंगे, इतना बता दो कि बस एग्जाम निकल जाए। तो बेटा लाइफ अच्छी जीनी है, इंग्लिश थोड़ा बहुत बोलना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के बिना काम नहीं चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। सपोज आप कहीं फॉरेन जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, जिसको कोई साउथ का बंदा आपको मिल गया, उसको हिंदी नहीं आती, क्या करोगे, कैसे कॉन्वर्जेशन करेंगे? हमको इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है यार, सबको आनी चाहिए। इसलिए स्पोकन इंग्लिश एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं बेचारे कंप्लेन करने कि मैम हम कोशिश करते हैं इंग्लिश बोलने की, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, हमारे भाई बहन मजाक उड़ा देते हैं, क्या अंग्रेज़ बन रहे हो? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उड़ान दो मजाक। कितने दिन उड़ाएंगे? अंटिल देन, जब तक आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी ना हो जाए। उड़ाने दीजिए मजाक, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के लिए आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पावर, आपको चाहना है कि आप इंग्लिश बोलें। जब तक नहीं बोलोगे तब तक आपकी स्पोकन इंग्लिश डेवलप नहीं होगी। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर, ठीक है, इंग्लिश आपको बोलने का एक जज्बा होना चाहिए। वोकैबुलरी के लिए भी जो बोलते हैं ना, सेल्फ, अगर आपका सेल्फ चाहता है ये चीज़ कि आप कोई चीज़ करें, आपने डिक्शनरी बना रखी है आपके पास वोकैबुलरी की, वो होनी चाहिए, तो आपके पास नए वर्ड जितने भी आसपास हैं वो आपको पता चल जाएंगे। और यही वर्ड्स होते हैं जो सरकारी नौकरी आपसे पूछती है, सरकारी नौकरी का एग्जामिनर आपसे पूछता है। और ग्रामर की बात करें तो किसी कॉम्प्लिकेटेड बुक के पीछे हमें नहीं भागना है,
हमें वो किताब चूज करनी है जिसमें हमारे ग्रामर के रूल्स हैं, एग्जाम ओरिएंटेड रूल्स हैं, प्लस रेगुलर प्रैक्टिस। और तो और अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मैं आज एक, अब मैं मतलब बहुत से लोग आप जानते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो साइंस का रहा है, मेरा ग्रेजुएशन भी साइंस का है। तो ऐसा क्या हुआ कि मैं इंग्लिश में आ गई। ऐसा हुआ कि सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी, मतलब मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने एसएससी के एग्ज़ाम देना शुरू करे, सीजीएल वगैरह। मैंने पहले जो एसएससी का एग्ज़ाम दिया था ना, उसमें मैंने जैसा कि आपको बताया, सबसे कम नंबर इंग्लिश में आए थे। उस समय मुझे लगा कि यार इंग्लिश में मेरे कम नंबर आ रहे हैं, ये तो कुछ बात मुझे हजम नहीं हुई, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री यही डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं, उसके बावजूद इंग्लिश में कम नंबर आना। अब थोड़ा सा बोलते हैं ना कि खुद को डिसअपॉइंटमेंट था, थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट भी था। तो मैंने इंग्लिश को पढ़ने के ऐसे ट्रिक्स निकाले, ऐसे चैप्टर्स की ट्रिक निकालना शुरू किया कि जिससे इंग्लिश काफ़ी आसान हो गई, जो आपको मेरी वीडियोस में भी नजर आएगा। इंग्लिश को ईजी बनाना ही मेरा एकमात्र मकसद हमेशा से रहा है, स्टूडेंट्स के लिए प्लस खुद के लिए। तब खुद के लिए इंग्लिश ईजी बनाई थी और आज हजारों लाखों स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब पे मैं इंग्लिश को ईजी बना रही हूँ। बात अगर इंटरव्यूज की करें तो इंटरव्यूज में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे पास, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जिसका सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता। तो क्या इट्स अ मस्ट कि अगर आपको सरकारी नौकरी का एग्जाम क्लियर करना है, इंटरव्यू तक जाना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, तो क्या आपको इंग्लिश बोलनी ही आनी चाहिए? ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी मत करना कि इंग्लिश आपको बिल्कुल नहीं जा रही है और फिर भी आप जा रहे हैं सरकारी नौकरी का इंटरव्यू देने। मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया है कि इंग्लिश इतनी सीख लो कि सामने वाले को पता ना चले कि आपको इंग्लिश बोलनी आती ही नहीं है, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है नेक्स्ट लेवल का। तो आप, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता इंटरव्यू में कि आपको सिर्फ इंग्लिश बोलना है तभी इंटरव्यू क्लियर हो पाएगा। आप बाइलिंगुअल, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में इंटरव्यू दे सकते हैं, बट आपको कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, आपके पास जो क्वेश्चन सामने से पूछे जा रहे हैं ना, आप उसको सिर्फ ऐसा ना बताएं, आप एग्जामिनर को इस तरीके से ना दिखाएं कि आपको तो ये चीज़ आती ही नहीं है, या फिर आपको अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि सर आई डोंट नो द आंसर। आपको प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, प्लस आपको ओवर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत वहाँ पर नहीं होती है। इंग्लिश नहीं आते हुए इंग्लिश बोलना बिल्कुल नहीं आता, ये आपको अपने अंदर से बस निकालना है। इंग्लिश आपको फर्स्ट लेवल की आ रही है, सेकंड लेवल की आ रही है, आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना आ रहा है, बस सामने वाले को नहीं पता चलना चाहिए। दैट्स इट। इतना अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर वो नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो आपको इंटरव्यूअर के सामने भी अच्छा प्रूव कर देगा और कॉन्फिडेंटली आप अपना इंटरव्यू भी इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो यही है मेरा मोटिव। एक ही चीज़ आपसे कहना चाहूँगी, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुमसे पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। आप खुद अगर चाहेंगे लाइफ में कुछ अचीव करना, कोई आपको रोक नहीं सकता। कोई आपका मजाक एक दिन उड़ाएगा, 2 दिन उड़ाएगा, हमेशा नहीं उड़ा पाएगा। थैंक यू। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है, हार्ड वर्किंग भी हूँ, लेकिन अपने करियर में ग्रोथ ही नहीं देख पा रही। और बात करें टेक्निकल स्किल्स की, तो उसमें तो मैं माहिर हूँ, मेरे को टेक्निकल स्किल्स पूरे आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगती है कि एक रीज़न जिसकी वजह से मैं अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, वो शायद इंग्लिश है, क्योंकि मैं इंग्लिश में थोड़ी ढीली हूँ। ये जो मैं अभी अपने आप से बात कर रही थी, क्या आप भी अपने आप से ऐसी ही बात करते हैं? आपको पता है, हम में से बहुत सारे लोग ये फेस करते हैं, टेक्निकल स्किल्स में अच्छे होते हैं लेकिन इंग्लिश अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से करियर में ग्रोथ नहीं देता। और रीज़न माहौल। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश सीखना नहीं चाहते, हमें वो माहौल नहीं मिल पाता, पर अब हमें कोई नहीं रोक सकता हमारे करियर में आगे बढ़ने के। जोश टॉक्स लेके आया है एक नया चैनल, जोश टॉक्स स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पे हम हमारे ही जैसे लोगों की कहानी सुनेंगे जिन्होंने कभी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस की थी, उसको हराया, उसको ओवरकम किया और अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए। और आपको पता है, जोश टॉक्स का एक ऐप भी है, जोश स्किल्स ऐप, जिसमें भारत का सबसे सस्ता स्पोकन इंग्लिश कोर्स मिलता है। यहाँ पे आप डेली ग्रामर, वोकैबलरी, वीडियो लेक्चर्स, क्विज के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब लिटरली इंग्लिश सीखने का माहौल हमारी जेब में। तो आज ही ठान लीजिए, आज ही प्रॉमिस कीजिए खुद को कि आप अपनी लाइफ को बदलेंगे जोश के साथ।